मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपके सर्वोत्तम दिन प्रकट हो रहे हैं। इस साल के खत्म होने से पहले आप जीवन में 5 साल आगे होंगे। आपका जीवन आपकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर हो रहा है। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। आखिरकार आप उन्हें सहयोग कहना बंद कर देंगे और महसूस करेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यदि आपको विश्वास है तो 1111 टाइप करें। आपकी रोमांटिक जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपके पंख पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके साथ कोई चमत्कार होगा। आप कुछ ऐसा प्रकट करेंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आप सहमत हैं तो यस टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 208। भगवान कहते हैं, धैर्य रखें, मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। मैंने आपके लिए कुछ बड़ी योजना बनाई है और मुझ पर भरोसा रखें। आप इसे पसंद करने वाले हैं। आप अपनी खुशखबरी साझा करते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता से भरे होंगे। यह लगभग इस दुनिया से बाहर प्रतीत होगा कि यह सब आपके लिए अचानक कैसे घटित हुआ। इसके लिए तैयार रहे। उम्मीद है यह हो रहा है। यदि आप सहमत हैं तो 555 टाइप करें। जादू तब होता है जब आप चाहते हुए भी हार नहीं मानते। कायनात को हमेशा जिद्दी दिल से प्यार होता है। जिस चीज़ को लेकर आप चिंतित हैं उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जाने दो और इन नए आशीर्वाद को अपनाओ। समय आ गया है। यदि आपको विश्वास है तो 808 टाइप करें। ब्रह्मांड ने आपको अमीर बनने के लिए चुना है ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सके। पुष्टि करें। मैं आभारी हूँ। आपकी रोमांटिक ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपके पंख पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने लगेंगे। प्यार आपको सचमुच ठीक कर दे देगा। आपको एक नई और ताज़ी ऊर्जा मिलेगी। यदि आप महादेव जी को विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। बधाई हो, आपका सूखा खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव, प्यार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाली है। आपकी सबसे लाभकारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। इसकी पुष्टि के लिए हाँ टाइप करें। आपने महादेव जी का कार्य अपने आप ही कर दिया। आपके पूर्वज भी दावा कर रहे हैं कि आपके काम को कई लोगों के सामने सराहना मिलने लगी है। यही बात किसी के मन को ठेस पहुंचा रही है। अपना नाम लेते देख उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे आप उनके पेट में मुक्का मार देंगे। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हारे प्रशंसकों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए चाले चलने वाले हैं। लेकिन महादेव जी यह संकेत दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने केवल योजना बनाई है और उस पर अमल नहीं किया है। यह इस बात का पूर्वाभास है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। साजिश करता एक नहीं बल्कि 3 है। तीनों मेरे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वे आपका काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपने उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हालांकि आपने उन्हें कुछ दिन पहले ही देखा था। आपने इसे संदेह की दृष्टि से देखा होगा कि आपके महादेव जी आपको उनकी सहायता लेने से रोक रहे हैं। यह 3 लोग कभी भी आपसे आपकी मेहनत का फल छीन सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप उनकी मदद लेंगे तो गलती ना करें। ऐसा करो, सोचने का अभी भी समय है, क्योंकि महादेव जी ने अभी राज खुलने का संकेत दिया है। राज को आपने खुलने से रोक रखा है।
लेकिन वह 3 लोग हैं। इतने चतुर की सहयोग में उन्होंने आपसे अपना राज उगलवाने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। उनका रिएक्शन आपको बता रहा है कि उनकी स्पीड आपसे भी तेज़ हो गई है। महादेव जी आपकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक समय भी आ सकता है जब आप ब्रह्मांड से न्याय मांग सकते हैं। आज ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष के संकेत प्राप्त कर रहा है। वह आपको सचेत कर रहा है ताकि वह समय आपके जीवन में ना आए। बच्चों, ऐसे न्याय के लिए दौड़ते भागते लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुमने अपने महंत का फल किसी बुरी नज़र की निगरानी में रख लिया है। लोग अंदर आनंद ले रहे हैं और आप आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आपको अभी अभी एक संकेत मिला है कि आपके क्षेत्र में आपको वर्तमान में जो समर्थन मिल रहा है वह 100% नकली है। इस पर विश्वास करके आप अपनी भविष्य की उपलब्धि को रोक रहे हैं। आप इसे उन 3 लोगों को सौंप रहे हैं क्योंकि संकेत भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तुमने पहचान का मुखौटा पहने लोगों का असली रंग नहीं पहचाना। कुछ देर रुके और अपने प्रति उनके व्यवहार पर ध्यान दें। अपने भरोसे में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि किसी की राय या सलाह ना माने। आपका जीवन और उसने जो किया है वह आपके लिए तभी मूल्यवान है। मैंने देखा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपनी मेहनत का छोटा सा फल भी किसी को नहीं दिया। फिर आप इन लोगों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? महादेव जी आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप उस समय उन लोगों के कार्यों को नोट करें जब उन्हें लगे कि आप अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अनुपस्थित नहीं होंगे। आपके महादेव जी भी अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको भी इसी चतुराई से काम लेना होगा। वे लोग सोच रहे हैं कि वे आपसे भी ज़्यादा चालाक हैं। वे आपके साथ चालें खेल रहे हैं और आप मूर्ख हैं। आपने देखा होगा कि इन तीनों लोगों की मानसिकता या विचार आपसे ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब उनकी बैठकें होती हैं तो आपने देखा होगा कि वे आपका काम करते समय आपके साथ कुछ गुप्त बैठकें करते देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही काम में व्यस्त हैं। क्षमा करें, जैसे कि आपको अपने काम से कोई लेना देना नहीं है। वे आपके सामने आपको मूर्ख बनाते रहे हैं। आपको अंदर से लगा होगा कि इस तरह की मीटिंग आपके सामने भी हो सकती थी। कृपया ध्यान दें कि उनकी बैठकें आपकी अनुपस्थिति में ही होती हैं। हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वे आपकी कुछ उपलब्धियों पर कब्जा करना चाहते हों और वे तीनों उसके हिस्सेदार बनने की सोच रहे हों। आपकी आंखों में न्याय मिलने की उम्मीद साफ नजर आ रही है मेरे बच्चे। महादेव जी का लक्षण उत्तम है, ये देखिए, और उन लोग की साजिश को नाकाम कर दीजिए। आपसे जुड़ी एक ऊर्जा है जो आपको बुद्धिमान बनाए रखती है और आपको कभी मूर्ख बनते नहीं देखना चाहती। अभी अभी एक संकेत बता रहा है कि कोई आपको आपकी जगह से नीचे ले जा रहा है, मानो वह कह रहा हो कि यह उसकी जगह है। तुम वहाँ कैसे खड़े हो? तुम्हें उससे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हो। बच्चे झुक रहे हैं, तुम्हें समर्पण करना होगा। महादेव जी के सामने क्या ऐसा नहीं है? यदि आप अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने में समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जगह और पहचान दोनों एक साथ खो सकते हैं। महादेव जी की ऊर्जा आपका साथ देने के लिए तैयार है। वह उन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगा और उन्हें आपसे दूर करेगा। अब वह आशीर्वाद दे रहे हैं। वह कह रहे हैं, तुम बस जवाब दो, वह तुम्हारे साथ हैं। दावा करते हैं कि उनकी नज़र तुमसे दूर हो जाए। वक्त रहते इन तीनों को पकड़ना ज़रूरी लगता है। जागो, इससे पहले कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जागो और रखो, उन्हें अपने काम से दूर कर दें। अभी तक सिर्फ एक ही रात सामने आया है, लेकिन आने वाले समय में और भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि देवदूत आपके रहस्यों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित रखें तो कमेंट में 555 लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें। हम महादेव जी से स्पष्ट संकेत मांग रहे हैं। क्षमा करें और हम परमात्मा से पूछ रहे हैं, देवदूत, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि महादेव जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया उनका मार्गदर्शन करें। और यहाँ हम देखते हैं कि महादेव जी हमारे सामने जो पहला संकेत आया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ महादेव जी हाँ साफ तौर पर कह रहे हैं और पुष्टि भी कर रहे हैं कि वह यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं या अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं।
वर्तमान समय में जो कुछ भी यहाँ है उसमें यह कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ स्पष्ट आंखें हैं और यह लोग क्या कर रहे हैं? जिन 3 लोगों को आप देख रहे हैं वे वास्तव में आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि वह भी अपने परिवार के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वह अकेला है। यहाँ मुझे एक संकेत मिला है कि उसका परिवार भी एक साथ खड़ा दिख रहा है। दोनों तरफ सब कुछ ठीक है। यह व्यक्ति दोनों तरफ खड़ा है, उसका परिवार एक साथ है और आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आपका काम बिगाड़ने पर है या फिर वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो भी माध्यम वह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ महादेव जी साफ साफ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वह ऐसी मदद ले रहे हैं। वह यहाँ है ऐसे माध्यम का उपयोग करना कि किसी को पता ही ना चले कि वे इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। उनका काम भी हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनका काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मुझे ऐसे ही कुछ संकेत दिख रहे हैं जो महादेव जी ने हमें दिए हैं। कृपया उनके लिए हस्ताक्षर दीजिए। और यहाँ हम अगला संकेत देखते हैं। यहाँ अगला संकेत दिव्य ने हमें दिया है कि आप वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं जिसे करने में आप किसी की भागीदारी नहीं ले रहे हैं। आप उस काम को अभी अकेले कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि वह कौन सा कार्य है जो आप इस समय अकेले कर रहे हैं। और अगर मुझे यहाँ महादेव जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उस कार्य से पहले आपके साथ 2-3 लोग जुड़े हुए थे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके काम में मदद कर रहे हैं। मैं उन 3 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ महादेव जी संकेत दे रहे हैं ये 3 लोग थे जो पहले आपके काम में मदद करते थे, लेकिन अब यह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपके साथ नहीं है। उसने आपको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने धोखा दिया होगा, नहीं। उसका समर्पण यहाँ दिखाई दे रहा है। उसने इस काम के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन आज वह आपके साथ नहीं है। वह 3 जो आपके थे सहयोगी, वर्तमान समय में भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यह 3 सहयोगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण आपको अकेला पाकर कुछ नए 3 लोग आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह किसी न किसी तरह से आपको उसमें असफल कर दे और वह उन्नति 3 लोगों की जगह लेगा और आपकी उसमें कोई जगह नहीं होगी। इसलिए यहाँ मैं उन 3 लोगों की रणनीति को समझ पा रहा हूँ जो बहुत स्पष्ट है कि यह कार्ड अभी प्राथमिक स्तर पर है और यह अपने आप यहाँ पर आया है जो मैं आपको यहाँ संकेत में दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग आपके विरोधी प्रतीत होते हैं, जो आपके शत्रु प्रतीत होते हैं, वे छिपकर आक्रमण कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वे ऐसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। तुम भी बहुत मदद करते हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के दिव्य संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। ऐसे कई ग्रह हैं जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी सफलता की गति को आकर्षित कर लिया है। तुमने यह सब अपनी मेहनत के दम पर किया है। यह बात जीवन भर याद रखो, तुम एक पल के लिए भी अकेले नहीं हो। जो सपना तुम्हारी आंखों में है वह ज़रूर पूरा होगा। अब सिर्फ तुम्हें सिखाया जाएगा। तुम्हें नहीं किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, नहीं हार का सामना करना पड़ेगा। जो भी तुमने कल्पना की थी, अब तुम्हें सफलता की खुशी दिखेगी। तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें समृद्धि और आंतरिक शांति मिलेगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे हैं, इसीलिए अब आपके महादेव जी की शक्तियाँ आपका कल्याण स्वयं करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से याद करें। प्यारे बच्चे, तुम किसी के कर्जदार हो। क्या कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारे मन में लगातार कहीं दूर बैठा कोई तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से होता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं, जिंदगी अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यह कैसे हुआ। चिंता मत करो, मन में कोई दुविधा ना रखें। तुम अपने महादेव जी की संतान हो।
आप स्वयं लंबे समय से ब्रह्मांड के साथ अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं। जब से तुम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो आज तुम्हें यह संदेश भी मिला है कि तुम्हारा इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। मेरे बच्चों, समझ जाओ कि परिस्थितियाँ अचानक अपना रूप बदल रही हैं और पानी की तरह आपके अनुरूप होती जा रही हैं। गिरती है, कहीं अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। पानी को दिशा की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही है। जब भी तुम किसी चुनौती में फंसते हो, तुम अपना रास्ता अपने भीतर ही ढूंढ लेते हो। मेरे बच्चे, बुरी चीज़ें नहीं होती, बुरे लोगों को नज़रअंदाज करने की वजह से ही तुम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब वे तुमसे डरने लगे हैं कि आपको उनकी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उनकी किसी साजिश से आपको कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि आप चुप रहते हैं और किसी की बातों की परवाह नहीं करते हैं। मेरे बच्चे जवाब नहीं देते। आपकी शान के कारण आपके शत्रुओं के मन में भय जागृत हो रहा है, इसीलिए वे धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। मेरे बच्चों, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के ढेर सारे भंडार होंगे। यदि आपके परिवार में कोई वर्षों से अस्वस्थ है तो उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपके परिवार की खोई हुई खुशियाँ वापस आ जाएंगी। घर में सुख शांति स्थापित होगी। मेरे बच्चे, आपके चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। आपके शरीर में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन अब आपका तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, और जब मैं ही तुम्हें गाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बच्चों? तुम जो हासिल करना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चों, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें दूंगा जितना तुमने कभी सोचा होगा, उससे कहीं अधिक। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। आपके मन में भविष्य और परिवार के लिए कई योजनाएं बन रही होंगी। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको सफलता मिलेगी। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे पाओगे जो तुमने सोची थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसी ज़िंदगी जी सकेंगे जिसमें तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाद में तुम घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन यह तुम्हारा नहीं है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, आपके मन में राह से जीवन जीने की इतनी तीव्र इच्छा है कि आप केवल उसी को ध्यान में रखकर कम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि सफलता से आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ऐसा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज की भय के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम इतनी प्रगति करोगे कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। इससे समझ इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे परिवार को जाना जाएगा। आपका नाम, मेरे बच्चे, सफलता वह आपके जीवन में आने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अपने चंचल मन के कारण आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें खो दी हैं। मेरे देव महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में आपकी मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है। तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।